झज्जर विधानसभा से लगातार जीत की हैट्रिक मारने वाली विधायिका है गीता भुक्कल। हुड्डा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे और अपने तीखे कड़क तेवरों से विधानसभा में सत्ता पक्ष की बखियां उधेड़ने में भी काफी आगे रहते हैं। चाहे बात करें सत्ता पक्ष की मंत्री कविता जैन को विधानसभा में रुलाने की या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को घेरने की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली कांग्रेस की सशक्त नेत्री हैं गीता भुक्कल। उन्होंने हुड्डा सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण, औद्योगिक प्रशिक्षण और मुद्रण व स्टेशनरी के कैबिनेट मंत्री के रूप में हरियाणा मंत्रिमंडल में काम संभाला है। कलायत से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर झज्जर पर जाकर रुका है। आज के एसएनए में हम उनसे जुड़ी छोटी बड़ी हर बात को आपको बताएंगे। हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में वो कहां स्टैंड करते हैं वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में, भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। खबरें वो होती हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं। श्रीमती गीता भुक्कल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के झज्जर जिले के मटन हेल गांव में हुआ। उनके पिता का नाम रतन सिंह पुनिया है। मैडम भुक्कल ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से बीए पूरा करने के बाद डीएवी प्रबंधन कॉलेज चंडीगढ़ से पर्सनल मैनेजमेंट और औद्योगिक संबंधों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किया। भुक्कल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री भी पूरी की और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी एमडीयू रोहतक से शिक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में एमए भी किया। कैसे शुरू हुआ राजनीतिक कैरियर? भुक्कल 2005 में पहली बार कलायत विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई यानी कि विधायक बनी। उन्होंने 37 वर्षों में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के लिए यह सीट जीती थी, यानी कि सीट पर 37 सालों के बाद कांग्रेस ने अपना दबदबा, अपना रुतबा बनाया था। 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन के बाद उन्होंने 2009 में झज्जर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 28,000 से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीता, फिर विधायक बने। उन्होंने झज्जर विधानसभा क्षेत्र से 2014 के विधानसभा चुनाव में 26,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है और वह चुनाव जीतने वाली पहली शिक्षा मंत्री भी बनी जिसने एक तरह का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने झज्जर विधानसभा क्षेत्र से 2019 का विधानसभा चुनाव 15,000 से अधिक मतों के अंतर से जीता। झज्जर से पहली विधायक बनी जिन्होंने लगातार 3 बार सीट जीती और झज्जर विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत की हैट्रिक बनाई। 2005 के बाद से लगातार चौथी बार जीतकर राज्य विधानसभा चुनाव में जीत की एक नजीर भी पेश की है। अब शायद आपकी रोचकता गीता भुक्कल में और बढ़ गई होगी। अब उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी आप जानना चाहते होंगे, तो सुनिए। गीता भुक्कल की शादी डॉक्टर डीएस भुक्कल से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने कांग्रेस में विभिन्न पदों पर भी काम किया है। उनके द्वारा संभाले गए पद हैं पूर्व सदस्य कार्यकारी समिति हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व महासचिव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कानूनी प्रकोष्ठ, पूर्व अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की, सदस्य रही हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की। इसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं जिन पर उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, यानी कि वो काफी पदों की शोभा बढ़ा चुके हैं। जब मुख्यमंत्री को कहा था खुद को न समझे कृष्ण और अर्जुन, 2016 की बात है। विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को बार बार गीता जैसे पवित्र ग्रंथ से जोड़ना गीता का अपमान है। उन्होंने कहा कि ना तो सूबे के मुख्यमंत्री कृष्ण हैं और ना ही अनिल विज अर्जुन, जो बार बार प्रकाश रिपोर्ट को गीता से जोड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा था, सरकारें गीता व रामायण से नहीं चलती, सरकार संविधान और कानून से चलती है। वहीं उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्री ये याद रखें कि उनकी सरकार केवल 5 साल के लिए बनी है। इसके बाद जब सिलेबस से पूर्व मुख्यमंत्रियों को हटाने पर दहाड़ी थी गीता भुक्कल। हरियाणा सरकार द्वारा 5वीं कक्षा के सिलेबस से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों
और महाराजा अग्रसेन जैसे महापुरुषों की जीवनियों को हटाने के मामले में 2022 में विपक्षी सरकार पर हमलावर हो गया था। वहीं महापुरुषों की जीवनियां पाठ्यक्रम में दोबारा शामिल करने की मांग भी की थी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था, यानी गीता भुक्कल ने कहा था कि एक और सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्कूलों के पाठ्यक्रम से महापुरुषों की जीवनी को हटा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी गलती को सुधारते हुए फिर से महापुरुषों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तो ऐसी हैं हमारी पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, जो सरकार को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को भी खिंचाई करने में पीछे नहीं रहते। जब भुक्कल ने हुड्डा को प्रदेश की कमान देने की थी वकालत, बात करें 2021 की, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ती जा रही थी, तब गीता भुक्कल ने कहा था कि प्रदेश कांग्रेस की कमान पूरी तरह से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी जानी चाहिए। हुड्डा 10 साल प्रदेश में नंबर 1 पर मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं, प्रदेश को नंबर 1 पर ले आए थे। आज लोग उनको याद कर रहे हैं। उनके कद को देखते हुए ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपनी चाहिए। संगठन नया बनने की वजह से हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, ऐसा गीता भुक्कल ने कहा था। और आपने देखा होगा कि हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विपक्षी नेता के तौर पर भूमिका गीता भुक्कल निभाते हैं। एक बार जब दिया था भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा टूट रही वाला बयान, दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गीता भुक्कल ने कहा था कि राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो जुड़ रहा है लेकिन भाजपा टूट रही है। इसी से हतोत्साहित होकर भाजपा जजपा गठबंधन गलत बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भाजपा सरकार बौखला गई है और अनर्गल बयानबाजी कर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसका सबूत हिमाचल में कांग्रेस की सरकार का बनना है। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी सरकार की मंत्री कविता जैन को विधानसभा में रुला दिया था। आप उस प्रसंग को भी जानना चाहते होंगे तो सुनिए। बात कुछ यूं है कि सितंबर 2017 में विधानसभा का सत्र चल रहा था। वहां पर गीता भुक्कल के कटाक्ष से आहत होकर मंत्री कविता जैन सदन में ही रो पड़े थे। इस वाक्य के दौरान सदन की कार्रवाई महिला डिप्टी स्पीकर संतोष यादव चला रही थी। यह मामला इतना बढ़ गया कि सत्ता पक्ष के विधायकों के तीखे तेवर के बाद महिला कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने विधायक गीता भुक्कल के कटाक्ष को निजी और बेहद गंभीर मानते हुए उनसे माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन भुक्कल अपना बयान वापस नहीं लेने पर अड़ी रही। दरअसल सदन में बजट पर चर्चा के दौरान गीता भुक्कल ने महिलाओं के सम्मान समारोह नहीं होने पर मंत्री कविता जैन पर फाइलों में उनके पति का दखल होने की बात कही थी। इसके बाद ही कविता जैन के आंसू निकल पड़े और सदन में दोनों के बीच जमकर भिड़ंत हुई थी। भाजपा विधायकों ने भारी हंगामे व शोरगुल के बीच भुक्कल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर दिया था। तो यह थी गीता भुक्कल की अभी तक की राजनीतिक जर्नी, यानी कि सफर, जो एक सशक्त कद्दावर कांग्रेसी नेत्री हैं, जिन्होंने एक बार राजनीति की सीढ़ी पर पांव रखा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छी वक्ता होने के साथ साथ अपने शब्दों के पहनेपन से सरकार को भी पानी पीने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी शख्सियत की धनी है पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल। आप उनके बारे में कितना जानते थे? क्या आप उनके बारे अपनी राय रखते थे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और लगातार भारत आज के शो एसएनए को प्यार देते रहिएगा, लगातार इसके साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारत आज के लिए। एसएनए से मैं यशपाल कंचन।